अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता यहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद हमने जाना है फटाफट से डॉक्टर के पास। वहाँ पे क्या लेने के लिए जाना है, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जो जर्मनी में रहते हैं या फिर जो पाकिस्तान में रहते हैं और जर्मनी में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, खास करके किड्स के हवाले से। तो हम लोग जा रहे हैं ईसा और फजर को लेके डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर जो है वो बेसिकली हमारे घर से 20 से 30 किलोमीटर के फासले पर लेब्जिश से थोड़ा सा नज़दीक था। हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये चीज़ सबके लिए मैटर करती है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ मतलब ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी होती है। तो अगर तो वो यहाँ पर रहते हैं और उनको मजबूरी होती है, वो पाकिस्तान नहीं जा सकते किसी ना किसी वजह से, या फिर फ़ौरन नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी आज की। यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ, ईसा भी बैठ चुका है, हस्बैंड भी। हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं। स्पीड हम जा रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम लोग टाइम पे पहुँच जाएँ ताकि डॉक्टर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और यहाँ पे बस हम लोग ना गाड़ी तेज़ चला रहे थे। हस्बैंड, मैंने उनको बोला कि ज़रा धीरे धीरे, क्योंकि वक्त देर से पहुँचना अच्छा है ना पहुँचने से। कभी ना पहुँचने से अच्छा है कि बंदा देर से पहुँच जाए, तो आहिस्ता गाड़ी चलाएं। लेकिन वो है कि बस उन्होंने टर्मीन ली हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमें टर्मीन मिली है। और हम लोगों ने सोचा कि अब हमने टाइम से पहुँचना ही पहुँचना, ये ना हो कि हमें 2 महीने बाद फिर से टर्मीन ये वाली मतलब अपॉइंटमेंट मिले। जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है टर्मीन अपॉइंटमेंट को कहते हैं। तो पाकिस्तान वाले आप भी ना सुनने के मैं कह रही हूँ कि अपॉइंटमेंट। अब हम यहाँ पे पहुँच रहे थे, हफ्ते का दिन था। यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा पता नहीं अब हम लोग सिर्फ अकेले हैं या फिर हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिली है कहीं वो आज कैंसिल ना हो जाए। डॉक्टर पता नहीं आया है कि नहीं आया, क्योंकि वो मैसेज पे रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। हस्बैंड उसको रास्ते से ही मैसेज वगैरह उस पर छोड़ रहे थे कि हम लोगों का ड्रेस नहीं पता है। अचानक से हमसे ड्रेस जो है हमसे गुम हो गया था। फिर मैंने ईमेल से निकाला। ड्रेस मिलने के बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आगे लिफ्ट ली और आगे आके सारा हॉस्पिटल घूम फिर के वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे कोई रिसेप्शन पे भी नहीं था, ना डॉक्टर नज़र आ रहा था। फिर एकदम से जब हम अपनी गाड़ी के पास वापस आके वेट करने लगी हैं कि इसे इधर ही वेट कर लेते हैं खड़े होके, क्योंकि अभी 5 मिनट बाकी है, शायद डॉक्टर इसलिए नहीं आया। फिर अंदर से एक खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे एक डॉक्टर खड़ा था। उसने हमें अंदर की तरफ इशारा किया और बुलाया। असल में ये जो डॉक्टर था ये अरबी था। और यहाँ पे अब हम बैठ के वेट कर रहे हैं और डॉक्टर आ चुका है। अब ये इसने फटाफट से ना ईसा को ना इसकी नोज़ में ना इतना ज़बरदस्त इंजेक्शन डाल दिया, जिससे ना ईसा फटाफट से ना तरफने लग पड़ा। इसको आंखों में पानी आने लग पड़ा, ऐसे जैसे पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। और अब ये देखें, वैसे तो ईसा 1 मिनट भी झोली में कभी ना बैठे, लेकिन अब इसकी हालत इस तरह की हो चुकी है कि आंखों से इतना तेज़ पानी मतलब निकलने लग पड़ा, अपनी नाज को ऐसे ऐसे खराशने लग पड़ना। और जैसे जैसे इसको कड़वा लग रहा है गले में, इस तरह मतलब फील कर रहा था। और बार बार मतलब अपने गले में खांसी कर रहा था, गले में से कहता हाथ डाल रहा था, कह रहा था मामा इधर कुछ फंस गया है, निकालो। मतलब कि कड़वी दवाई थी कोई, जो नाक के ज़रिए गले को कड़वा कर चुकी थी। अब ईसा, और इस वक्त ईसा बेहोशी की हालत में है। ये देखें ईसा क्या कर रहा है। नींद आई हुई है, सोने का नींद आई हुई है। कौन से लेते हो मेरा? चीनी खानी है? चीनी खानी है? नचना नचना आओगे आपको। जिसने मुझे इस डॉक्टर का बताया था उसने कहा था कि डॉक्टर बेहोश कर देता है, बच्चा आराम से सोया रहता है और बच्चा आराम से फारिग हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईसा की दोनों टांगें बांध दी गई थी, उसको बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया गया था। इरफान ने इसके हैंडों मतलब दोनों बाजुओं को जोर से पकड़ा हुआ था। इसके बावजूद भी ईसा फुल बेहोशी में हालत में नहीं था। वो डॉक्टर को देख के चीखता था, चिल्लाता था। यहाँ पे ना मैं बाहर वेट कर रही थी, अंदर से चीखों की आवाज़ आई जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे और फजर को बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा आप वहीं पे वेट करें, आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि एक माँ जो है ना वो देख सके। अब मैं यहाँ पे ईसा की चीखों की आवाज़ें सुन रही हूँ। यकीन करें ये वक्त इतना मुश्किल था ना, मुझे रोना आई जा रहा था। ये आप नोट कर लें, अगर आपने जर्मनी में जो रहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप इधर आके करवा लें, या फिर ये नोट कर लीजिएगा, ईमेल पे चेक कीजिएगा, गूगल पे आपको नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और आप भी यहाँ पे आके अपने बच्चे के खतने वगैरह करवा सकते हैं, सुन्नत पूरी करवा सकते हैं और इस फ़र्द से आप जिम्मेदारी से फारिग हो सकते हैं। हमने
जब इसे पैदा हुआ था तो हम लोगों ने बड़ी छानबीन की थी, बड़े लोगों से राब्ते किए थे, बड़े लोगों को कहा था कि अगर आपको पता है किसी खतना करने वाले का तो हमें बताएं, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। जब थोड़े दिन पहले जब मैं स्कूल में गई हूँ बच्चों के, तो वहाँ पे एक अरबी औरत आई हुई थी और एक थी अफ़गानिस्तान से। तो मैंने उससे बातें शातें की, तो मैंने उसका बेटा देखा, मैंने कहा इसके खतने आपने कहाँ से करवाया। उससे हमने एड्रेस लिया। फिर इसके अलावा एक और बंदा भी हमें उन्हीं दिनों में मिल गया, दोनों से हमने एड्रेस लिया। दोनों ने एक ही बंदे का एड्रेस बताया हमें, और हमने इनसे रब्ता किया। तकरीबन 1 महीना पहले हमने इससे टर्मीन ले रहे थे। जब हमें अपॉइंटमेंट मिल गई, तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हम लोगों ने आज का दिन डिसाइड किया। उसने हमें बताया था आपने हफ्ते वाले दिन आना है। उसने हमसे 250 यूरो लिया है, जबकि दूसरों से 350 यूरो लिया था, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। तो तब उनको भी इसी तरह हमारी तरह लेट ही पता चला था कि खतने कहाँ से करवाते हैं। तो हमें पता नहीं ना होता, तो फिर इसलिए हम लोग बच्चों के खतने लेट कर देते हैं। और यकीन माने इतनी मुश्किल पेश आई थी ना बड़े बच्चों की खतने की। आप यकीन करें कि सारा दिन ईसा को लेकर झोली में बैठे रहना, और झोली में बैठने के बाद जब वो बेचारा दूध पीता था या फिर कुछ खाता था तो उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो हजम नहीं कर पाता था। चलने फिरने वाला बच्चा जब एकदम से लेट जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब इस वक्त मैं इतनी मुश्किल में थी, फटाफट से मैं हंडिया वगैरह पका रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि ईसा थोड़ी देर के लिए सोया ना। वो अपनी टांगे हिला रहा था, ना बैठ रहा था, ना खड़ा हो रहा था। ओबियसली दर्द तो फिर होती है ना बच्चे को। और यकीन माने मैं आप सबके साथ ना अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आपने ना जब भी यहाँ पे जर्मनी में बच्चा पैदा होना है ना, तो आपने फ़ौरन से 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे की सुनते करवा लेनी है, ताकि आपको भी आसानी रहे और बच्चे को भी आसानी रहे। सिर्फ मेरी जो मुनशन वाली दोस्त है उसने करवाए थे, तो घर में उन्होंने डॉक्टर बुलाया था। वो अक्सर में कंपाउंडर था, तो मुझे डर लगता था। मैंने कहा इतनी दूर से मैं बुलाऊंगी उसको, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से, तो वो जब आएगा तो ऊपर से कंपाउंडर होगा। तो इस डर से मैं नहीं करवाती थी कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, मतलब प्राइवेट जो काम है। तो ये डॉक्टर जो जिससे हमने करवाया है ना, इसका बाकायदा हॉस्पिटल है, ये अराबिश है, और बाकायदा ये पेपर पे लिख के भी देता है कि मैंने खतने किए हैं, अपने हाउस आर्स को आपने ये वाला पेपर देना है। लेकिन जो प्राइवेट आपके घर में आके करते हैं ना, वो पैसे तो कम ले लेते हैं, लेकिन ये है कि फिर डर लगा रहता है कि कहीं ऊंच नीच हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसी डर की वजह से ना मैंने उस वक्त नहीं था करवाया ईसा का, क्योंकि वो 400 किलोमीटर से दूर से आना था, और ऊपर से वो प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं था, कंपाउंडर था। तो इस वजह से मैंने फिर इग्नोर ही किया। मैंने कहा जब पाकिस्तान जाऊँगी तो तब करवा लूँगी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले पहले ईसा ने तकरीबन हमारे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, ईसा और बड़ा होता जा रहा था। तो वैसे पाकिस्तान में तो आपको पता है 3 से 4 हज़ार में या 5 हज़ार में हो जानी थी, लेकिन यहाँ पे हमारा पाकिस्तानी तकरीबन 75,000 रुपया लगा है, और जर्मनी में 250 यूरो हमें दिया है। और हाँ, पाकिस्तान वाले फिर सोच रहे होंगे कि यार इतने महंगे खतने करवाए हैं, तो आप जर्मनी में से ना करवाते, पाकिस्तान आके करवा लेते। लेकिन ये है कि हमने अपनी सूरत देखनी थी। पाकिस्तान में हमारे पास तो बहुत कम टाइम होना था जब हम लोग आते, और फिर बच्चे को हम लोग वहाँ पे आके सूली पे लटका देते, खुद भी सूली पे लटके रहते। अंदर बाहर जाना होता है, वहाँ पे टाइम पहले ही बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने जर्मनी से ही मतलब करवा लिए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कहा था कि आप लोग अब जाने ही वाले हो, थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो आप मत करवाओ ना। तो भी लेकिन हस्बैंड नहीं माने। मैंने भी उनको भी पर्सनली समझाया था, वो कह रहे थे नहीं, वहाँ पे जाके तुम भी घर में बंद रहोगी, ईसा भी। इसीलिए फिर हम लोगों ने जर्मनी से ही करवाना बेहतर समझा। और एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, डॉक्टर ने बोला था कि रोज़ाना पट्टी चेंज करनी है। अगले दिन पट्टी नहीं उतरी थी, बड़ी मुसीबत में मैं फंस गई थी। मैंने अपनी दोस्तों वगैरह को कॉल की जो यहाँ पे जर्मनी में रह के जिन्होंने खतने करवाए थे। उनमें से किसी ने कहा पानी डालो, किसी ने कहा कि प्याज को तेल में जला के तो वो लगाओ, पट्टी उतर जाएगी। लेकिन किसी भी तरीके से पट्टी नहीं उतरी। और किसी ने कहा कि बच्चे का शी ऊपर गिरेगा ना तो तभी पट्टी उतर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईसा का जख्म जो है ना वो और बढ़ता जा रहा था, जख्म गल चुका था। हमने डॉक्टर को पिक वगैरह खींच के भेजी। उसने कहा ये क्या हो रहा है, अगले दिन ही आपने पट्टी क्यों नहीं उतारी। हमने उसको बोला कि हमने जितनी कोशिश की है उतनी उतर गई है, बाकी की नहीं उतर रही, क्योंकि पट्टी कुछ इस स्टाइल से लगी हुई थी कि बड़ा नुकसान हो जाना था। डॉक्टर ने कहा आपने पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना, आपने ऐसे ही खुद ही उतरने देना है, अब आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। फिर 4 से 5 दिन गुजर गए, पट्टी नहीं उतर रही थी। तो फिर डॉक्टर को हमने फिर से फोटो खींच के भेजी, तो डॉक्टर ने बोला ये वाली स्प्रिट लगाएं। वो स्प्रिट लगाने की देर हुई है, हमने मतलब 60 सेकंड के अंदर अंदर पट्टी जो है ना वो उतर गई है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने एक ट्यूब दी हुई थी, वो हमने उसके ऊपर लगाई है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जख्म छूट गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।